नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। गया शहर के एक निजी होटल में अपनी जनता पार्टी ने बिहार में संगठन विस्तार को लेकर पहला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। वहीं इस दौरान प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारेगी और भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और जनता की उपेक्षा जितनी भी है अब चरम पर है और अपनी जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता की सच्ची आवाज बने। पूरे मुद्दों के ऊपर क्या कुछ कहते नजर आ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, आप देखें वो वीडियो। रूप से जिस तरीके से शिक्षा खत्म होती जा रही है, ग्रामीण शिक्षा तो पूरी तरीके से शून्य हो गई है, महंगी शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा को भी खत्म करने पर आमादा है। इसलिए अगर राष्ट्र को तरक्की के रास्ते पर ले जाना, बेहतरी के रास्ते पर ले जाना है, तो वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन वन एजुकेशन स्लोगन पर मोदी जी को काम करना चाहिए या केंद्र की सरकार को काम करना चाहिए, तभी देश का भला हो सकता है। अन्यथा देश को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। सर, आपका 85 बनाम 15 का नारा लगातार शुरू क्यों लगाना है? क्या बिहार में किसी लागू करेंगे? ये तो बिहार की धरती है जहां बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने बहुत पहले इस बात को बुलंद किया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यानी धन, धरती, शिक्षा, सम्मान हर जगह पर हमारा 90 का हिस्सा लगना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को शून्यानुप्रभावी कर रहे हैं, तो इनसे न्याय की उम्मीद तो है नहीं। इसलिए हमें लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। जो शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने बहुत पहले यहाँ पर नारा दिया था, उस नारे के आधार पर समाज को खड़ा करने के लिए अपनी जनता पार्टी यहाँ पर कदम रखी है, संगठन का गठन भी किया है और उम्मीद करते हैं कि यह 90 दशक का फार्मूला आगे जरूर चलेगा। इस देश को कमजोर कर रही है और अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभान्वित करने की नापाक कोशिश कर रही है। अपनी जनता पार्टी डट करके इसका जवाब भी देगी और भाजपा के खिलाफ चुन करके ऐसे प्रत्याशी लाए जाएंगे जिससे कि इनका बोरिया बिस्तर बांध करके सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। सर, आप ऑपरेशन स्वाभाविक रूप से आज बहनों के सिंदूर का मजाक यदि कोई उड़ा रहा है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सादे रूप से कहते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। शायद माननीय मोदी जी भूल गए कि उन्होंने इस सिंदूर का अपमान किया, अपनी पत्नी के सिंदूर का सम्मान नहीं कर पाए, वो देश की बहनों के सिंदूर का सम्मान क्या करेगा। इसलिए साथियों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आज मोदी जी देश के लिए एक धोखा है। इस धोखे से लोगों को सावधान करना अपनी जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, जवाबदेही भी है। इसीलिए पूरे देश में जहां हम मोदी की इस तिकड़म मकड़जाल को खत्म करने के लिए तैयारी में लगे हैं, वहीं पर इनके धोखे से भी लोगों को सावधान करने के लिए भी हम लगातार अभियान चलाए हुए हैं।
सर अब लगातार वन नेशन वन एजुकेशन किस उद्देश्य से स्थापना की गई है और बिहार में क्या? आज अपनी जनता पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार बिहार प्रदेश में भी कर दिया है, जिसमें आमोद पासवान जी को राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पर बक्सर के रहने वाले श्री दिनेश कुमार मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य एवं बिहार प्रदेश प्रभारी भाई आमोद पासवान मिलकर के बिहार के संगठन को बनाने का काम करेंगे। आज पहली बैठक है, कल बक्सर में हमने बैठक कार्यकर्ताओं की आज गया में की और आज के बाद से अब ये दोनों जिम्मेदारी बिहार के सभी जनपदों में संगठन का विस्तार भी करेंगे कि इसको कहाँ लड़ाना है। सामाजिक समीकरणों को देखते हुए हर विधानसभा से 2-3 प्रत्याशियों के नाम भी देंगे, जिसमें अंतिम रूप से राष्ट्रीय कार्य समिति उस पर फैसला लेगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि आज बिहार प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भाजपा और भाजपा के नेतृत्व में चल रही उनके सहयोगी पार्टियों की सरकारें सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार की गलत नीतियों से पूरे देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के शिकार हो गए। सरकार की गलत नीतियों से सरकारी भर्ती बंद हो चुकी है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए किए लड़के आज आउटसोर्सिंग पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है। जो मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बनाकर लाचार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं पर महंगाई आसमान पर है, जिससे आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। और गरीबी का आलम तो ये है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। यानी जिस देश में 80 करोड़ लोग अपनी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर गुजारने के लिए मजबूर हैं, वो अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट बनाने का, IAS, IPS, PCS, PCSJ या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख नहीं सकते। यानी विश्व गुरु बनाने का लॉलीपॉप देने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को कंगाल बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं, बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी कर रहे हैं। वहीं पर किसान 3.5 साल से दिल्ली शंभू बॉर्डर पर अपने उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक तो लाभकारी मूल्य दिया नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं कर रही है। किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है। आज ग्रामीण शिक्षा खत्म की जा रही है। ग्रामीण शिक्षा केवल मिड डे मील का केंद्र बन के रह गया है, पढ़ाई से कोई नाता नहीं रह गया। शिक्षा महंगी करके गांव के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश की जा रही है। जाति के आधार पर SC, ST, OBC समाज के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहां तक कि
संविधान प्रदत्त आरक्षण जो SC/ST OBC को मिला था उसे शून्य और निष्प्रभावी कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बेतहाशा जनजातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। अभी कल मैं बक्सर में था।